ब्रह्मचारी सुब्रत जी, पतंजलि योगपीठ से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु की कृपा से इतना पता चल गया है कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। मैं इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। महाराज जी, शास्त्र सदगुरुदेव के वाणियों को हम जीवन में पूरी तरह से कैसे पालन कर सकते हैं? एक विरक्त साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसे किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बात ये बच्चा कि जहाँ से गुरुदेव से जुड़ा जाता है दिनचर्या वहां से बनवाई जाती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या हमारे अनुगामी जन ही पालन कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई दिनचर्या बताएं, आपके गुरुदेव उसको काट दें। समझ रहे हो? तो दिनचर्या तो अपने गुरुदेव से ही बनवानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव विराजमान हैं। रामदेव जी वही योग गुरु, जो योग का तो फिर उनसे दिनचर्या बनानी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गुरु के द्वारा बनाई दिनचर्या हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त कराती, भगवत सिद्धि, भगवत साक्षात्कार। गुरु के वाक्य ही ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं। अब हम आपको दिनचर्या बताएं और आपके गुरुदेव उसका विरोध कर दें, काट दें, क्योंकि वो योग मार्ग हमारा प्रेम योग का, तो फिर बच्चा अपराध भी बनने की संभावना हो सकती है। तो हमें लगता है दिनचर्या तो आप अपने गुरुदेव से बनवा लीजिए। और क्या पूछा है? पर जी, विरक्तों को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना? हाँ, विरक्तों को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए वीतराग। विरक्त को क्या कहते हैं? वीतराग। वीतराग माने जिसका राग नष्ट हो चुका है। न शरीर से राग, न भोगों से राग, न किसी पद से राग। प्रायः वीतराग हम कहलाकर किसी न किसी पद से राग करते, वैभव से राग करते हैं, भोग से राग करते हैं, और कहलाते हैं वीतराग। जिसका राग बीत गया है, नष्ट हो चुका है। न उसको शरीर से राग है, न लोक सम्मान से, न लोक संपत्ति से, न लोक यश से राग है, और न अपने मन बुद्धि से राग है। वो मन बुद्धि का दृष्टा, मन बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाने वाला, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवस्य मय्येव अतोर्ध्वम न संशया। यदि तू अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। सच्चा वीतराग भगवान में निरंतर स्थित रहता है, भगवदाकार वृत्ति रखता है। भगवदाकार वृत्ति के लिए निरंतर अभ्यास गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका निरंतर अभ्यास हर स्थिति में, चाहे वो सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, अपने आराध्य देव का विस्मरण ना हो। ये मुख्य साधन। सहायक साधन, जब वीतराग हैं तो किसी भी तरह से काम संबंधी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। मोबाइल आजकल परमार्थ के लिए बहुत सहयोगी भी और घातक भी है। सहयोगी है कि महापुरुषों के वचन सुन सकते हैं, हम भगवत मार्ग का घर बैठे श्रवण करके, मनन करके अनुष्ठान कर सकते हैं। और घातक इतना है कि एकांतवास करने वाले समाज से दूर रहकर भी हम समाज की गंदगी को देख सकते हैं और अपने मन में बसा सकते हैं। तो नए, जैसे आपकी नई अवस्था है, तो आपके पास मोबाइल है, टच वाला मोबाइल है। अब इससे बचने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आपको मोबाइल रखना है तो आपको इतनी हिम्मत रखनी कि आप उसमें कुछ गलत संसार का ना देखें। पर वैसे हमें लगता है कि अगर ना रखा जाए तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। सुनने के और यंत्र होते हैं, जैसे 300-300 घंटे के प्रवचन की चिपें आती हैं, लगा लो, आप उनको सुनो। लेकिन टच वाले मोबाइल में क्या कि कुछ भी में आप मन का मन कि चलो, कभी मन होता है संसारिकता में उतर जाता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। अभी साधक हो, साधक हर समय भगवदाकार थोड़ी रहता है, कभी कभी विषयाकार हो जाता है। विषय भोगों की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि भगवान फीके लगने लगते हैं। उस समय हमको सत्संग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, कुसंग है, तो हो सकता है हम सर्च कर लें, हो सकता है हमारा गलत चिंतन चला जाए, फिर बचना मुश्किल है। जो हम दृश्य देखते हैं वही हमारा मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है।
एक मछली के मैथुन को देखकर सौभरी ऋषि ने 50 ब्याह किए। एक पुरुष और स्त्री के मैथुन युक्त क्रिया को देखकर अजामिल व्यभिचारी बन गया, वैश्यागामी बन गया। और हम मोबाइल में बहुत से ऐसे अगर दृश्य देखेंगे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। कोई भी इससे बच नहीं सकता। यदि वो दृश्य देखेगा, ऐसा मनन करेगा, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो ही जाएगा। तो वीतराग भगवत मार्ग के पथिक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थी से चल रहा हो चाहे विरक्ति। गृहस्थी में भी एक सीमा है, विषयों की एक सीमा है। सीमा के बाहर उल्लंघन करोगे तो पाप का अनुसरण होगा और वो तुम्हारे हृदय को गंदगी से भर देगा, और तुम्हारा हृदय गंदगी तो दुर्गति रुकेगी नहीं। तो हमें लगता है बच्चा मोबाइल को थोड़ा सा संयम में देखो, जैसा अभ्यास किया जाए वैसा हो जाता है। जैसे जीवन में नहीं रखा तो जीवन में नहीं, हमें चलाना ही नहीं आता, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप लोग सेवाएं कर रहे हो तो आप लोग उनको रखो, पर संभाल के, ऐसी कोई गलती ना करो जो तुम्हारे जीवन को खा जाए। आसक्ति है, आसक्ति, ये जा नहीं सकती, बहुत कठोर है। किसी भी विषय की आसक्ति आप लोग देख लीजिए कि आसक्ति आसक्ति आ गई, अब जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा लगता है जी नहीं सकते इसके बिना, किसी भी विषय भोग के बिना। तो इसलिए वीतराग संसार से जो विलग है तो बहुत कठिन है। क्या 35 वर्ष पहले कोई भी महात्मा नहीं जीवित था? क्या व्यवहार नहीं चल रहा था? क्या मोबाइल 35 वर्ष बहुत हुए? इसके पहले क्या जीना नहीं था क्या लोगों का? क्या व्यवहार